हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। मैं लाखन सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी वीडियो है एसएससी एमटीएस हवलदार 2023, जो हमारे पास 12,000 से भी ऊपर जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस बार। क्योंकि इस बार जो चेंज हुआ है इसका पैटर्न, सारा पैटर्न बदल दिया गया है। पहले क्या था, पहले एमटीएस के लिए एक एग्जाम होता था, 2 सेक्शन में एक पेपर होगा। पहले तो वही जो जीडी का रहता था कि 25-25 क्वेश्चन रहते थे, 25 मैथ के, 25 जीके के, 25 रीजनिंग के और 25 इंग्लिश के। ये पैटर्न रहता था एमटीएस का और एक बार में पेपर होता था। लेकिन इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस का मोड है उसको चेंज कर दिया गया है। इस बार क्या क्या है एमटीएस में, पहले जो एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, लेकिन सीबीटी में पेपर जो होगा वो एक होगा। अब कई इस कंफ्यूज में रह रहे हैं कि दो पेपर होंगे। दो पेपर नहीं होगा, पेपर एक ही होगा। तो एक का जो क्वेश्चन हमारे पास इतने क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दूसरा कितने पेपर होंगे, फर्स्ट सेक्शन में क्वालिफाई मार्क्स कितने लाने होंगे, हवलदार के लिए फिजिकल क्या रहेगा, उसके बाद एग्जाम कब होगा, एग्जाम सिलेबस क्या है, और स्टेट कोड जो हमने भरा है, जब फॉर्म भरते हुए जब स्टेट कोड भरा था तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। इन सभी क्वेश्चनों पे हम एक एक करके विचार करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो एमटीएस है उसमें तो सिर्फ एक एग्जाम होगा, सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अगर आपने स्टेट कोड में शुरू में एमटीएस भरा है तो, अगर आपने स्टार्टिंग में हवलदार भर दिया तो हवलदार भरने के लिए आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा, उसके साथ फिजिकल और होगा। फिजिकल बहुत इजी होगा। क्या क्या फिजिकल के लिए होगा वो भी आगे हम बताएंगे। तो हवलदार के लिए जो फिजिकल है वो बिल्कुल इजी है। तो हवलदार के लिए तो आपको सीबीटी पास करने के बाद फिजिकल और देना पड़ेगा, और एमटीएस के लिए सिर्फ आपको ये पेपर क्वालिफाई करना होगा। अगर ये पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी सिर्फ डीवी के बाद। डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी उनको वेरीफाई करने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी एमटीएस के लिए इजी तो हुआ है, लेकिन पैटर्न क्या है उसका। तो हमारे पास जो सीबीटी होता है, सीबीटी के लिए एक पेपर होगा, चाहे वो आप एमटीएस के लिए दो या हवलदार के लिए दो, दोनों के लिए एक ही पेपर होगा। ठीक है। अब एमटीएस और हवलदार के लिए कैसे चुने जाएंगे, तो आप अलग अलग कट ऑफ जाती है। एमटीएस की अलग कट ऑफ जाती है और हवलदार की अलग कट ऑफ जाती है। हवलदार की हमेशा कट ऑफ क्या रहती है, कम रहती है, और एमटीएस की ज्यादा रहती है। जैसे मान लिया हवलदार की मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एमटीएस की 70 है और हवलदार की हमारे पास 60 कट ऑफ गई है। ठीक है। आपने स्टेट कोड में पहले भर रखा है एमटीएस और आपके नंबर आ रहे हैं कितने, 60। तो हवलदार तो आप, एमटीएस तो आपको मिलेगी नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा, हवलदार मिल जाएगा, क्योंकि बाद में आपने हवलदार भरा है। तो हवलदार भरा है तो हवलदार पास करने के बाद आपको फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा, और आपके नंबर आ गए 70 और आपने ऊपर भर रखा है एमटीएस, तो आपको शुरू में ही एमटीएस मिल जाएगा, आपको कोई फिजिकल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब देखते हैं पेपर में क्या होता है। तो पेपर में हमारे पास इस बार 2 सेक्शन कर दिए, एक फर्स्ट सेक्शन और एक कर दिया सेकंड सेक्शन। क्या ये अलग अलग होंगे पेपर? नहीं, एक ही टाइम पे जिसका आपका सेंटर आएगा उसी जगह आपका दोनों पेपर होगा। पहले पेपर में फर्स्ट सेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा सेक्शन तुरंत खुल जाएगा। तो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड सेक्शन सोल्व करना पड़ेगा। क्या क्या है फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन आपका 45 मिनट का होगा, सेकंड जो सेक्शन है वो भी कितने मिनट का होगा, 45 मिनट का। थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होंगे, इसमें अलग सब्जेक्ट आएंगे और इसमें अलग सब्जेक्ट आएंगे। ये जो फर्स्ट सेक्शन है आपका क्वालिफाई होगा, यानी इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो ये जो पेपर आप करके आओगे ये आपका चेक नहीं होगा, सिर्फ ये चेक हो जाएगा। इसमें क्वालिफाई नहीं मिले आप तो इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे और ना ही आपका पेपर चेक होगा। अगर इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो ये पेपर आपका चेक होगा, और जो सिलेक्शन होगा वो इसी पेपर से होगा। मतलब जो मेरिट बनेगी वो इस सेकंड जो सेक्शन है उससे बनेगी, चाहे वो एमटीएस की बनो चाहे हवलदार की बनो, इससे आएगी वो सेकंड सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेक्शन में एक तो है रीजनिंग और एक है मैथ। दोनों के 20-20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर की रीजनिंग, 60 नंबर की मैथ, टोटल आपका 120 नंबर का पेपर आएगा। पेपर फर्स्ट का फर्स्ट सेक्शन आएगा 120 नंबर का। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, यानी अगर आप इसमें पास हो जाते हो, इसके नंबर नहीं जोड़ने हैं आपको,
इसमें सिर्फ आपको पास करना है कि हाँ इतने नंबर पे आपको पास होना है। उसके बाद पास होने के बाद आपका सेकंड सेक्शन खुल जाएगा और सेकंड सेक्शन का जो नंबर आएंगे वो आपके मेरिट में काम आएंगे। इसमें जो 120 नंबर में से जो नंबर लेके आओगे वो सिर्फ आपको पास करने के लिए, इसमें से जो नंबर आएंगे वो आपके जुड़ेंगे नहीं आगे मेरिट में। सेकंड सेक्शन में क्या है, एक हमारे पास आएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होगा, इंग्लिश होगा। दो सब्जेक्ट आएंगे। इसके बाद इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फर्स्ट जो सेक्शन होगा नो नेगेटिव, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी आप इसमें जितने क्वेश्चन करोगे उसका रोंग का कोई भी आपका एक गलत नहीं होगा, यानी जितने अगर गलत भी होगे तो वो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब करेक्ट जो आपने किया है वो नहीं कटेगा साथ में। लेकिन सेकंड सेक्शन में क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, जो नंबर आपके जुड़ेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। इसमें जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25, इंग्लिश के भी कितने आएंगे, 25, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है यहाँ पे भी, यानी ये 75 का हो जाएगा, और ये भी कितना क्या आएगा, 75, यानी टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर। 150 में से जितने नंबर आप लेके आओ, 100 नंबर, 120, 110, वो नंबर आपके मेरिट में काउंट हो गए। जैसे 150 में से 120 कट ऑफ गई है एमटीएस की, आपके 120 नंबर आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद सीधा आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ना आपको फिजिकल करने जाना पड़ेगा, ना आपको कोई मेडिकल वगैरह होगा, सिर्फ आपका जो इसके आधार पे क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, इसमें एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो एक नंबर कट जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 3 नंबर कट जाएगा, यानी 1, यानी इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 की, यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत करके आते हो तो उसके साथ एक क्वेश्चन जो आपने राइट किया है वो और कट जाएगा। तो ये तो इस बार पेपर का तरीका, किसमें पेपर में 2 सेक्शन होंगे, फर्स्ट सेक्शन 45 मिनट का। अब कई ये सोचेंगे क्या हमें वहीं पता चल जाएगा हम क्वालिफाई हुए हैं या नहीं है, क्योंकि पेपर तो तुम दोनों देख के आओगे, सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों दोगे, एक में एक साथ तो आपका कॉपी चेक हो नहीं जाएगी कि भाई एक बार में चेक हो गया, तो देना तो आपको दोनों है। लेकिन अगर आज इसमें आप क्वालिफाई होगे तभी आपकी ये जो पेपर है वो चेक होगा, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं होगे तो वो पेपर आपका चेक नहीं होगा। और ये क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो ये बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, तब जब आप कंप्यूटर पे पेपर दे रहे होगे तब आपको पता नहीं चलेगा, तब आपको दोनों सेक्शन करके आना पड़ेगा, इस सेक्शन को भी और इस सेक्शन को भी। अगर आगे जब आपका पेपर चेक होगा, अगर इसमें आपके नंबर आ जाते हैं तो ही इसमें आपका ये पेपर चेक होगा, और इसमें जितने नंबर आएंगे उससे आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हवलदार की 110 कट ऑफ जाती है और आपके 110 नंबर आ रहे हैं तो हवलदार के लिए आपको फिर फिजिकल करना पड़ेगा। अब फिजिकल में क्या है अभी बता रहे हैं। तो आपको पता चल गया सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया। कितने पेपर होंगे, सिर्फ एक पेपर ही होगा। बहुत सारे ये वहम में है कि 2 पेपर होंगे, 2 पेपर नहीं होगा, पेपर एक ही होगा, उसमें सेक्शन 2 होंगे, टाइम उसी टाइम होगा, पेपर दोनों सेक्शन का पेपर उसी टाइम होगा। ये जैसे 45 मिनट का पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा जो 45 मिनट का है वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर कितने होंगे, एक पेपर होगा, एक जगह होगा, और जहां आपका एडमिट कार्ड आएगा, जहां सेंटर आएगा उसी सेंटर पे एक पेपर होगा। फर्स्ट सेक्शन क्वालिफाई मार्क्स, यानी जो ये फर्स्ट सेक्शन होगा इसमें नंबर कितने लाने हैं। तो आगे से जो एसएससी ने बताया है कि जो जनरल है उसको क्वालिफाई मतलब 30% मार्क्स चाहिए, यानी 120 का 30% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 36 नंबर। तो कम से कम जो जनरल वाले हैं उनको 120 में से 36 नंबर लेके आना पड़ेगा, तब वो पास हो सकता है। कम से कम है ये 30%, तो उसने बताया है आगे से एसएससी ने, तो कम से कम कितना 36। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 25%, तो 25% कितना होगा इसका, 25% निकालोगे कितना 30 नंबर, यानी 120 में से 30 नंबर लेके आने पड़ेंगे, किसको, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको। उसके बाद एससी एसटी के लिए उन्होंने बताया है सिर्फ 20% यानी 24 नंबर, ये कम से कम नंबर है। आगे से जो एसएससी एमटीएस ने बताया है कि क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को 36 नंबर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 30 नंबर और एससी एसटी को 20 नंबर लेके आने पड़ेंगे 120 में से, समझ गए। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वालिफाई मार्क्स। आपको टारगेट लेकिन रखना है, अगर जनरल में आ रहे हो तो 120 में से आपको 60-70 का टारगेट तो रखना है, क्योंकि आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हवलदार के लिए फिजिकल क्या होगा। तो हवलदार के लिए फीमेल का अलग फिजिकल है और मेल का अलग फिजिकल है। सबसे पहले इसमें आता है वॉकिंग। तो वॉकिंग क्या होगा, आपको चलना होगा, दौड़ना नहीं है, चलना है।
जो मेल है उनको 1600 मीटर चलना है। कितने में चलना है? 15 मिनट में। 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है। कौन नहीं चल सकता? बहुत इजी फिजिकल का है हवलदार का। 15 मिनट में 1600 मीटर आपको पैदल चलना है। और लड़कियों के लिए क्या है? 1 किलोमीटर चलना है उनको, 20 मिनट में चलना है। बताओ, 20 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है। इससे इजी क्या लोगे फिजिकल में? ठीक है, तो ये फिजिकल है। इसमें 1600 मीटर 15 मिनट में चलना है, इसमें 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम आपका होगा अप्रैल का फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम कब होगा? अप्रैल के फर्स्ट वीक से। उसके बाद एग्जाम सिलेबस क्या है? तो एग्जाम सिलेबस मैंने बता दिया, ये पेपर होंगे। इसके लिए रीजनिंग और मैथ, इसके लिए जीके और इंग्लिश। रीजनिंग में क्या आएगा? वर्बल रीजनिंग भी आएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी। मैथ के लिए वही आपका अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक भी और एडवांस मैथ भी आएगी। जीके के लिए जीए में क्या क्या आएगा? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंस भी इसी में इंक्लूड है। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी, बायो हो गया, ये जीके का हो गया। इंग्लिश में आइडम फ्रेज हो गया, साइनम एंटोनम्स हो गया, और जो पैसेज आएगा, एक पैसेज भी आएगा इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। जो सिलेबस का बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो आपको जब बता देंगे, वीडियो बनाएंगे तब सेपरेट आएगा क्या क्या सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, और अगर आप कहोगे तो एक बार तो मैं पढ़ा चुका हूँ इंग्लिश, लेकिन एसएससी एमटीएस के लिए सेपरेट वीडियो आने लग जाएंगी। या तो रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे और एक इंग्लिश। रीजनिंग पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये क्वालिफाई वाला है। तो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ इस चैनल पे। और एसएससी एमटीएस के लिए सेपरेट क्लास लाना स्टार्ट करेंगे। अब लाइव आएंगी क्लास, लेकिन आपको बता दिया जाएगा जब से आएंगी तो आपको लाइव पढ़ाएंगे अब। तो एग्जाम सिलेबस आपको बता दिया। फर्स्ट सेक्शन के लिए रीजनिंग और मैथ, और सेकंड के लिए जीके और इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट कोड का क्या फर्क पड़ेगा। यानी जब आपने फॉर्म भरा था तो जो स्टेट कोड आपने चूज किया है कि 37, 38, 62 तक जो एग्जाम कोड थे, स्टेट कोड थे, उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई उसका फर्क ये पड़ेगा, जैसे आपने फर्स्ट नंबर पे राजस्थान का कोड भर दिया, राजस्थान एमटीएस, तो राजस्थान एमटीएस की जो जितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अलग अलग जाती है, एमटीएस की हमेशा कट ऑफ अलग जाती है। तो जैसे राजस्थान की कट ऑफ गई हमारे पास 150 में से 120 नंबर गए हैं। कितने? 120। और आपने फर्स्ट नंबर पे राजस्थान दे रखा है और आपके 125 नंबर आ रहे हैं, तो आपको राजस्थान एमटीएस में जॉब मिल जाएगी। अगर किसी ने गलती से फर्स्ट में आसाम भर दिया और राजस्थान भरा है लास्ट में जाके, और आसाम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उन्होंने राजस्थान भरा है और उनके नंबर आ रहे हैं 120, आसाम की कट ऑफ गई है 180, मान लो आसाम की गई है 80 कट ऑफ और राजस्थान की गई है 120, उसके आ रहे हैं 125, लेकिन उसने फर्स्ट पे आसाम भरा है तो उसको आसाम मिलेगा, ना कि राजस्थान। तो ये एग्जाम को, ये जो स्टेट कोड है, ये फर्क पड़ेगा क्योंकि आपने जो फर्स्ट नंबर पे जो चॉइस दी है, अगर उसने नंबर आपको मिल रहे हैं तो उस फर्स्ट चॉइस के हिसाब से आपको क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। जैसे आपने अगर फर्स्ट नंबर पे भर दिया राजस्थान, आपके नंबर आ रहे हैं 80 और आसाम भरा है आपने लास्ट में, तो शुरू की जॉब ना मिलके आपको जो लास्ट में भर रखी है आसाम, वो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्टेट कोड का जो फर्क पड़ेगा आपके एग्जाम पे। तो आशा करता हूँ आपके मन में जितने भी डाउट थे एसएससी एमटीएस के लिए कि क्या सिलेक्शन होगा इस बार, कितने पेपर होंगे, ये सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन है आपके पास, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।